में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। छोड़ो कुर्सी छोड़ो गार्डन छोड़ो कुर्सी छोड़ो गार्डन छोड़ो कुर्सी छोड़ो। उल्लासनगर कैंप 4 के वीनस चौक के पास स्थित एसवीएस गार्डन का पुराना मुद्दा एक बार फिर चुनावी रंग लेता नजर आ रहा है। महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इस गार्डन को लेकर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें, एसवीएस गार्डन को करीब 1.5 से 2 वर्ष पहले डिमोलिश किया गया था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि यह सुशोभीकरण कर पहले से अधिक सुंदर बनाया जाएगा। इस चुनावी माहौल में सोमवार को एसवीएस साईं वसंत शाह बंगलो एरिया नाम से चल रहे कार्य का जायजा लेने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री के साथ पैनल नंबर 16 के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार मौके पर पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए कि गार्डन को सुशोभीकरण के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि आज से 3 साल पहले या 2.5-3 साल पहले यहाँ पे एक गार्डन का विषय हुआ था जो वसंत शाह गार्डन करके साईं वसंत शाह गार्डन करके डिमोलेशन हुआ था और इस एरिया में वो बने हुआ था जो कम से कम 450-500 फुट की एरिया थी। आज वो आप देखेंगे हमारे पीछे कि क्या साइज बनी है और किस तरह से ये किया है। फिर भी हम यहाँ के जो बिल्डर है और जो कालानी सोसाइटी वालों ने जो कम से कम हमारे साईं जी का नाम जगह पे उन्होंने किया है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मगर जो माजी नगर सेवक यहाँ के थे जिन्होंने उसके अंदर भ्रष्टाचार करके जानबूझ के इस एरिया में डीपी रोड के ऊपर जो कभी गार्डन बनता नहीं है डीपी रोड के ऊपर वो गार्डन उधर बनाया गया कि भाई किसी न किसी को उसमें समझो ब्लैकमेल किया गया था। तो इस तरह से पैनल नंबर 16 में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चालू है। आज हमारी वहाँ की जो जनता है चाह रही है कि जो भ्रष्टाचार वाले लोग हैं और जो खास करके इस पैनल के अंदर आपने देखे कि एक दिन पहले कुछ वीडियो आया था जिसमें एक काम 4 या 5 बार पास किया गया था। वहाँ की जनता ने जब आवाज़ उठाई उसके बाद वहाँ पे काम चालू हुआ। इससे पहले 5 बार उनका बिल निकल गया। ऐसे ही पूरे इस पैनल नंबर 16 के जो माजी नगर सेवक है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी जनता को अच्छा मौका मिला है। हमारी 16 नंबर पैनल की जनता से निवेदन यही है कि आने वाले 15 तारीख को हमारे राष्ट्रवादी घरियाल से 4 उम्मीदवार है जिसमें सोनिया धामी जी है, विजय गंगोत्री जी है, भाऊ मात्रे है, निया लुंड है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनाइए। और दूसरी मैं एक खास बात बताऊंगा धामी मैडम के लिए। आज जो पहले के जो नगर सेविका हैं वो एक समझो डमी है। उनको खाली एक महिला के कारण उनको लाया जाता है। वो एक बार भी कभी कोई मुद्दा नहीं उठाई है, आज तक कभी सभा में कुछ बोल नहीं पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 16 नंबर पैनल के कि उनके सामने एक सक्षम लेडी आई है जो इस शहर में महिलाओं का मुद्दा और इस शहर का मुद्दा और इनकी अध्यक्षता में हमारे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 25 करोड़ की निधि दी थी। तो ऐसी डैशिंग लेडी आयरन लेडी आई है इस पैनल नंबर 16 में। आप इनको पूरे पैनल को जो 4 कैंडिडेट हैं हमारे राष्ट्रवादी के घरियाल के उन्हें भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। गार्डन का विषय है साईं वसंत शाह नाम से एक गार्डन बनाया गया बिल्डर को और बिल्डिंग वालों को ब्लैकमेल करने के लिए। और वो ये जो पीछे बना है वो ब्यूटिफिकेशन है जिसके लिए मैं कालानी बिल्डिंग और बिल्डिंग वालों को और बिल्डर को धन्यवाद करता हूँ कि साईं वसंत शाह नाम से एक ब्यूटिफिकेशन का एक अच्छा सा स्टैचू बनाया है। अब आई बात जो गार्डन बना था वो क्यों बना? ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेल हुए
माल मिला, अंदर गया, पेट में, बड़े पेट में गया, और इन्होंने क्या किया, फिर से उसको ब्लैकमेल पैसे लेके वो तुड़वाया बिल्डर के फ़ायदे के लिए। तो कहने का मतलब है, मैं बहुत जल्द में बोलूँगा कि सिर्फ महानगर पालिका की निधि चोरी की गई और उसका यूज़ किया गया बेकायदे, बिना वर्क ऑर्डर, बिना किसी एस्टीमेट के बनाया गया, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी। तो आपने कहा ये गार्डन ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था, हाँ। बिल्डर को भी और इमारत वालों को भी। बराबर। तो ब्लैकमेलर था कौन? ब्लैकमेल यहाँ के एक्स नगर सेवक थे, शेरी लुंड था, अमर लुंड था, चारों मिले थे सब लोग। क्यों चुप बैठे थे 2 नगर सेवक बाकी के? उनके इलाके में चोरी हो रही थी, क्यों चुप थे? सब अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए चुप बैठे थे। क्यों नहीं आवाज उठाई? मैंने हमेशा आवाज उठाई है, आज भी मैं आवाज उठा रहा हूँ कि वो गार्डन यहीं था, यहीं बनना चाहिए। बिल्डिंग वालों ने कमिटमेंट की है कि यहाँ गार्डन बनेगा और मैं उनकी कमिटमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी ये गार्डन बनने जा रहा है, तो इससे सहमत है? बहुत खुश हूँ मैं, थोड़ी तो अक्ल आई, परंतु ये गार्डन नहीं है, ये वोट लेने के लिए फिर से एक छोटा सा षड्यंत्र है। फिर से उसका नाम SVS रखा गया है जानबूझ के, लेकिन खुशी है मुझे खुशी है, मेरे गुरु का नाम फिर से यहाँ पे आ गया। मी या गार्डनच्या विषयी भरपूर वेळा पाठपुरावा केला। 2023 पासून या गार्डनच्या मागे मी लागलोय, पण इथे राजकारण एवढं भयानक आहे की हा स्वतःच्या सत्ताच्या जोरावर यांनी इथल्या सर्व लोकांना म्हणजे दबावाखाली सर्वांना ठेवून ह्या गार्डनची चोरी केली आहे। हा जो गार्डन होता 10 बाय जवळजवळ 50 फूट गार्डन होता। याविषयी मी खूप प्रयत्न केले की काहीतरी होईल। आमच्या प्रत्येक माझ्याकडे सगळे पुरावे आहेत त्यांचे गार्डनचे की यांनी या गार्डनमध्ये एवढा भ्रष्टाचार केलाय आणि असंख्य भ्रष्टाचार आहे इथे। जेवढे बिल्डिंग बनतात कुठे यांचा प्रत्येक विषय, प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये यांचा फ्लॅट आहे, यांचा एक तर टेरेस फ्लॅट आहे ना एक फ्लॅट आहे। नक्की यांचा कुठे पण तुम्ही चौकशी करू शकता, कुठे पण यांच्यावर हे करू शकता। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर जब स्थानिक बीजेपी नेता अमर लुंड से बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव के समय केवल राजनीति की जा रही है ऐसा कहा। अमर लुंड जो पूर्व नगर सेविका कंचन लुंड के पति हैं और पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड के भाई हैं। अमर लुंड ने यह भी बताया कि आखिर क्यों SVS गार्डन को बनाया गया था। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर अमर लुंड क्या खुलासा कर रहे हैं। अमर जी, आज एक बार फिर आपके पैनल नंबर 16 में जो SVS गार्डन था जिसे हटाया गया था उसे लेकर आप पर आरोप किए गए हैं कि आपने वह गार्डन वहां पर जानबूझकर बनाया था ताकि आप वहां के स्थानिक बिल्डर और उस इमारत में रहने वाले इमारत वासियों को ब्लैकमेल कर सकें। इसके ऐसे आरोप आपके भाई पिक्की लुंड ने लगाया कि आप दोनों भाई अमर लुंड और शेरी लुंड ब्लैकमेलर हैं। पहले एक मंद बुद्धि था, अभी तो मंद बुद्धियों की टोली बन गई है। तो इस आदमी से बार बार बुलवाया जा रहा है, जैसे मैंने कल के इंटरव्यू में भी बोला था कि यह खुद नहीं बोल रहा है, इससे बुलवाया जा रहा है। चुनाव का टाइम है, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाने में बहुत माहिर है हमारा फिल्मी भाई, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ था, तो उसका दिमाग इसी तरीके से चलता है। अभी इसको क्या आखिर इस घटनाक्रम का हकीकत है क्या? इस चीज़ की हकीकत ऐसे है राजेश जी, यहाँ पर इलीगल तरीके से पान टपड़ी, चिकन बिरयानी सेंटर, वैसी चीज़ें खुल गई थी और यहाँ पर जो फालतू लड़के कभी कभार खड़े रहते थे और वह लोग हमारे ही एरिया की बहू बेटियों को छेड़ने का काम करते थे। और एक आध बार ऐसे भी हुआ कि उन फालतू लड़कों ने आपसी लफड़े में तलवारें तक निकाल ली। इसकी वजह से बहुत माहौल खराब हुआ और पुलिस चौकी तक भी बात गई और पुलिस काफ़ी मात्रा में पुलिस यहाँ पर आके जमा हुई थी। तो इस तरीके की गलत एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इलीगल जो पान टपड़ी और ये सब बन गए थे, यह हमने हटवाने का काम किया था और उसके बाद भी लगातार वह लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर दुकानें बन जाएं, जो कि सिर्फ बिल्डिंग के रहवासियों का हक बनता है कि वह लोग क्या निर्णय लेंगे। उनका हक इसलिए बनता है, वो कंपाउंड वॉल ही उनका था। तो
हम लोगों ने जब हटाया तो बाद में फिर से इस तरीके की एक्टिविटीज़ को देखते हुए निम्बालकर साहब आयुक्त थे, बार बार मैं कंप्लेंट करता था कि साहब आज फिर से बिल्डिंग मटेरियल कुछ तो उतारा गया है कि वहाँ पर दुकानें बना रहे हैं लीगल, और एक बार कैबिन डायरेक्ट आके रख दी थी। तो निम्बालकर साहब ने एक सुझाव दिया कि इस एरिया को ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं, जो ये सब मंदबुद्धि लोग उसको गार्डन बोलते हैं। तो गार्डन में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे बेंचेस रखी हों, जैसे खेल कूद के खिलौने हो बच्चों के लिए, वॉकिंग ट्रैक हो, वैसा कुछ आप लोगों ने देखा था क्या? राजेश जी आपसे भी पूछता हूँ मैं, आपने देखा था क्या? तो वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। सिर्फ ब्यूटिफिकेशन, वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो उसके वजह से ब्यूटिफिकेशन की गई। और आज भी मैं बोलता हूँ कि ब्यूटिफिकेशन फिर से वहाँ पर जिस तरीके से चालू है, बहुत सुंदर तरीके से ब्यूटिफिकेशन हो भी जाएगी। तो वहाँ पर फिर से लोगों को, स्थानिक रहवासियों को एसवीएस का नाम फिर कब देखने को मिलेगा? मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार वहाँ से प्रचार के टाइम पे जाता रहता हूँ। बहुत खुशी का समय आ गया कि वहाँ पर एसवीएस का लोगो और साईं वसंत शाह बंगलो एरिया का टैग लग भी चुका है। अभी ये तो हो जाएगा, ब्यूटिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से काम चालू है, वह हो भी जाएगा। मगर इन लोगों को बहुत ज़्यादा फुर्सत है। 17 पैनल से इन्होंने बोरिया बिस्तरा उठा लिया है, तभी 16 पैनल में बार बार आके खड़े रह के इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया को बुला के। कल डांबर का रोड बन रहा था, वह काम उन्होंने, उनकी वजह से रुक ही गया। नहीं तो डांबर का रोड बन रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है तो होने दीजिए। मैं वहाँ पर खड़ा रह के कुछ प्रचार कर रहा था क्या? तो काम होना चाहिए। तो इसी तरीके से इनके पास बहुत ज़्यादा फुर्सत है। 17 पैनल में इनकी कुछ दाल गल नहीं रही है। 17 पैनल में इन्होंने जो सत्यानाश करके रखी है पूरे रास्तों की। एक रोड सिर्फ दिखा के बोलते हैं कि विकास कार्य देख लो। विकास कार्य एक जो मैंने एक आपके ही चैनल पे इंटरव्यू में देखा था कि नेताजी चौक पर से नज़र घुमा लो एवन पानीपुरी की तरफ, अरे उस गार्डन की तरफ जो रास्ता जाता है, एक 50-100 मीटर का रोड बना लिया। और उस गार्डन के अपोजिट में देख लीजिए वह रोड की कितनी बुरी हालत है। आप लोगों को यह सब बोलते हुए कैसे ठीक लगता है कि आप लोगों ने विकास किया है? बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके बहुत जल्दी ही मैं वह सब वीडियोस आपको भेजने वाला हूं। वह देखिएगा विकास कार्य आपने कितने किए हैं। आपको पब्लिक बहुत जल्दी ही करारा जवाब देने वाली है। अब एसवीएस गार्डन का यह मुद्दा चुनावी बहस का अहम विषय बन चुका है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर यह विवाद किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।